हेलो एंड वेलकम टू सारसा एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और दोस्तों कल हमने एक वेबिनार किया था इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स पे। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करूं। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो ही बनाए उस सारे कंटेंट पर, उस सारे टॉपिक पर, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस वीडियो को सेव कर सके, आप बेनिफिट ले सके और अपना एडमिशन अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करना चाह रहे हैं तो विद स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला है हमारा वाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ना चाहते हैं। स्कॉलरशिप्स क्या होता है, फेलोशिप क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, कॉरपोरेट प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से कॉरपोरेट्स है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो लोग स्कॉलरशिप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप्स डिमांड कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, उनमें उनका मोटिव क्या होता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, हम स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कैसे करें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कैसे अप्लाई करें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट सारसा एजुकेशन। सारसा एजुकेशन क्या है। सारसा एजुकेशन, as the name suggests, support for academics and skills with scholarships and awards। अब यहाँ पर बहुत सारे वैसे बच्चे हैं, बहुत सारे वैसे पेरेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो इंडिया क्या दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को फ़ीस पे करके पढ़ा सकते हैं। पर इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को डिज़र्व करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ के उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, इतनी फ़ीस जो 30 लाख 40 लाख फ़ीस नहीं होती है, तो वो लोग बाहर कैसे पढ़ें। यहाँ पर सारसा एजुकेशन जो है वो आपको आपके एडमिशन में सपोर्ट करेगी विथ स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स। यहाँ पर आप चाहे तो कह लीजिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स या पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप, जहाँ आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके। हम लोग अवेयरनेस पे भी काम करते हैं, बहुत सारा अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स, नेशनल स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, जितने भी स्कॉलरशिप्स है हमारी टीम उन सारे स्कॉलरशिप पर रिसर्च करती है और आपके पास बहुत ही ईजी भाषा में, कह लीजिए बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करती है, ताकि आप लोग भी उस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सके। नेक्स्ट, कंप्लीट गाइडेंस ऑन वीज़ा प्रोसेस। हम लोग आपके वीज़ा प्रोसेस में भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वन बाय वन हमारा टॉपिक। जैसे हमारा पहला टॉपिक था वाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहला चीज़ जो हमें मिलता है वो होता है इंटरनेशनल और कह लीजिए ग्लोबल एक्सपोजर। अब ये ग्लोबल एक्सपोजर क्या है, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। आपको मिडिल ईस्ट से बच्चे मिल जाएंगे, आपको अफ्रीकन कंट्री से मिल जाएंगे, आपको यूरोपियन कंट्री से मिलेंगे। और एक चीज़ सब में कॉमन होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, या फिर तो वैसे बच्चों के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस होगा, जो सबसे पहली चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी ग्लोबल एक्सपोजर। दूसरा रीज़न जो कि लाखों बच्चे इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारे इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की कमी है। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत कम तरजीह दी जाती है। वहीं अगर दूसरी कंट्रीज़ में बात करें, यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है और यही रीज़न है कि यहाँ से लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज़ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। अभी आप देखिए बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम में जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है, पर हमारे यहाँ और इंडिया में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो कोर्सेज़ है वही पुराने घिसे पिटे कोर्सेज़ है, नया कोर्सेज़ बहुत कम आ रहा है। तो अगर किसी को स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करना है तो वो लोग दुनिया की किसी ख़ास कंट्री में ख़ास कोर्स में जाते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। फाइनल जो है
वो है एम्प्लॉयबिलिटी। अभी देखिए हमने एक चीज़ नोटिस किया है और हमेशा से देखिए, जो छोटे शहरों के लोग होते हैं, छोटे कस्बों से लोग होते हैं, वो अपने जो नियरेस्ट कोई बड़ा शहर होता है वहाँ पर मूव करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, मैं अभी यहाँ जमशेदपुर में हूँ, तो जमशेदपुर के आस पास के जो छोटे मोटे गांव के जो लोग हैं वो जमशेदपुर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ पर पढ़ाई करेंगे और उनको जॉब के चांसेस भी कम होते हैं और जो सैलरी मिलती है वो भी कम होती है। अभी यहाँ जमशेदपुर के लोग बड़े शहरों में मूव करते हैं, जैसे चेन्नई, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। क्यों? क्योंकि वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हम बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ अगेन जॉब के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और सैलरी भी अच्छी होगी। सेम वे इंडिया से लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, क्या, किस चाहत में? नंबर वन, जॉब के चांसेस ज़्यादा हो और नंबर टू, सैलरी अच्छी हो। आप देखिए गल्फ़ में छोड़िए, अगर हम बात यूरोप की करते हैं या फिर अमेरिका की करते हैं, तो वहाँ पर 3-3 लाख 4-4 लाख महीने सैलरी मिलते हैं और जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो इसलिए भी लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। एंड नंबर फोर, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अभी जरा ये समझिए एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज क्या है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग अपने पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर जाकर करना चाहते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी है। हमारी कंट्रीज जो है वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती है, वहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वो लोग के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में पलायन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज़ स्कॉलरशिप। अभी चूँकि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई करना, उसको अप्लाई करने के बाद उसको मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से देखिए और समझिए। पहला, स्कॉलरशिप क्या होता है? ये एक तरह का फाइनेंशियल एड और ग्रांट कह दे तो सपोर्ट योर एजुकेशन। इतना तो आप सब लोग समझते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट मिलता है या ग्रांट मिलता है आप लोग के लिए, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। अभी ध्यान दीजिएगा, इंडिया पे जो स्कॉलरशिप मिलता है हमारे देश में, वो आपके सेक्स के बेसिस पे मिलता है, मेल और फीमेल, या आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है जो आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे मिलता है। लेकिन जितने भी फॉरेन स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स। आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपका उतना ज़्यादा चांसेस होगा स्कॉलरशिप लेने का। वहाँ पर टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी गेम में हैं, सिंगिंग में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो कोई भी टैलेंट में अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो उस फील्ड में वहाँ पे स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे स्पेशल कैटेगरीज आते हैं, लाइक सेक्स, नेशनैलिटी, जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको इस बेसिस पे मिलते हैं कि आप इंडियन हैं। जैसे हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स क्या होता है कि वो किसी भी कंट्री से आपके किसी भी कंट्री के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हम पूरा डिटेल इसके बारे में ना डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के ही वीडियो में। सो स्कॉलरशिप्स कैन बी पार्शियली फंडेड और फुल्ली फंडेड। अभी जरा इसको समझते हैं। जब आप फॉरेन स्टडीज़ में जाते हो तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका ट्यूशन फ़ी होता है, आपके लॉजिंग, बोर्डिंग चार्जेस, आपका फ़्लाइट के एक्सपेंसेस, आपके डेली एक्सपेंसेस, तो ये सारे जो है ना बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और जब हम पार्शियली और फुल्ली फंडेड की बात करते हैं तो पार्शियली मतलब जब आपके कुछ एक्सपेंसेस अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बियर कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियली फंडेड। और अगर आपके सारे एक्सपेंसेस को बियर कर रही है, कंप्लीट फीस बियर कर रही है, इज़ कॉल्ड फुल्ली फंडेड। तो यहाँ पर ये और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। कभी कभी क्या होता है, पार्शियली फ़ीस वो लोग डिडक्ट करते हैं, कभी कभी 100% फ़ीस माफ़ होता है। जैसे जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको फ़ीस नहीं लगते, लेकिन बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। वैसे ही कहीं भी कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर 20 लाख का फ़ीस है आपका, उस 20 लाख में से आपको 5 लाख के स्कॉलरशिप्स मिल गया, 7 लाख के स्कॉलरशिप्स मिल गए। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है। हम लोग बहुत डिटेल में कभी इस पे और डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल
हमें इतना समझना है कि स्कॉलरशिप हमारा पार्शियली फंडेड और फुल्ली फंडेड दोनों होता है। नेक्स्ट है कि जब आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं वो लोग, तो आपको ट्यूशन फ़ी, आपका फूडिंग, लॉजिंग एंड रिटर्न टिकट, ये सब स्कॉलरशिप्स में इंक्लूड होता है। एंड सम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टाइपेंड इन द सेंस कि आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा है यूएस में जब कोई फुल्ली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम्स में जाते हैं, फेलोशिप्स में जाते हैं, तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के फंड मिलते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारा हु प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स। अभी यहाँ पर देखिए, हमें जब ये पता चल गया स्कॉलरशिप क्या है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा कौन कौन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस किस से स्कॉलरशिप डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक योर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो आप उस कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप डिमांड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे आकर पूछते हैं कि सर एडमिशन मेरा हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट वीक जाना है, कुछ स्कॉलरशिप हो सकता है क्या? तो वो टाइम सही टाइम नहीं होता है स्कॉलरशिप्स को पूछने का। सबसे पहला टाइम जो होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और सम टाइम बिफोर एडमिशन। मतलब एडमिशन से पहले ही जो है ना, हमें अगर हमारे पास बजट कम है तो हम लोग एडमिशन से पहले ही डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट में सारसा एजुकेशन इसीलिए बना है कि आपको शुरू से ही गाइड करेगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पहला हम लोग किससे डिमांड कर सकते हैं? अपने कॉलेजेस से, अपने यूनिवर्सिटीज़ से। नेक्स्ट हम लोग पूछ सकते हैं जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट, अभी जो हमारा नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जिसकी मैं अभी डिस्कस करूँगा, जिक्र करूँगा, ये इंडिया की जो यूजीसी है और हंगरी गवर्नमेंट जो है, ये दोनों मिल करके इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम करा रहे हैं, जहाँ पर कुछ पार्ट ये कवर कर रहे हैं, कुछ पैसे वो लोग दे रहे हैं, कुछ पैसे आपको अपने खर्च करने हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है। गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे भी डिमांड करते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। हम इनके साइट्स में जाकर भी स्कॉलरशिप्स की डिमांड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में आज अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं, कम से कम 4-5 मिनट इस पर टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पे हम अभी रहने देते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड उसी पर होगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंड सिविक ग्रुप्स। बहुत सारे लोग जो है ना, जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, लोकल एनजीओज होते हैं, सम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स। तो आप लोकली वहाँ जाकर किसी एनजीओ से आप डिमांड कर सकते हैं कि मैं अपनी फ़ीस नहीं पे कर पा रहा